आज से न्यू फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने का है। यह फाउंडेशन बैच मैथ्स और रीजनिंग दोनों का है, मैथ्स और रीजनिंग दोनों का है। और इस फाउंडेशन बैच में जो है मैथ्स और रीजनिंग दोनों का यह फाउंडेशन बैच है। और इस बैच में प्री और मेंस दोनों का तैयारी कराया जाता है, प्री और मेंस दोनों का तैयारी कराया जाता है, दोनों का। आप किसी भी एग्जाम के प्री का तैयारी करते होंगे या फिर किसी भी एग्जाम के मेंस का तैयारी करते हैं, दोनों एग्जाम के लिए यह है बैच, प्री और मेंस दोनों के लिए। अब यह बैच आप लोग जैसे अभी आप लोग इंटर करके कितने लोग आए हैं, इंटर करके कितने लोग आए हैं? अधिकतर लोग इंटर करके आए हैं, तो आप लोगों का सपना थोड़ा बड़ा देखना चाहिए। ये है कि इंटर करके आए और बिहार पुलिस का सपना देख लिए, तो ये सब सपना एकदम छोटा सपना हो जाएगा। इंटर करके आए हैं, ग्रेजुएट होने में आपको 4 साल का समय है, तो 4 साल में आप क्या करिएगा? 4 साल में लक्ष्य थोड़ा बड़ा रखिए। 4 साल में अगर आप एसएससी का तैयारी करने का प्रयास करिएगा ना, एसएससी मतलब सब एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इनका सिलेबस ही इतना बेहतरीन तरीकों से डिजाइन किया गया है ना, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीकेजीएस और साथ में कंप्यूटर भी इतने बेहतरीन तरीकों से डिजाइन किया गया है कि आपको कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं होगा। तो अगर आप ध्यान से देखने और समझने का प्रयास करेंगे, आप एसएससी की कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडीयू या फिर अन्य कोई भी बहाली, ये सब बहाली जो है ना रेगुलर आने वाला है, प्रत्येक साल बहाली आने वाला है। ये सब बहाली ऐसे बहाली है जो प्रत्येक साल आने वाले, प्रत्येक साल। उसी प्रकार रेलवे में जैसे एएलपी टेक्नीशियन हो गए, आरपीएफ हो गए, एनटीपीसी हो गए, ग्रुप डी हो गए या फिर अन्य कोई भी एग्जाम हो गया, यह सभी बहाली भी जो है प्रत्येक साल आता है, प्रत्येक साल। यह सब प्रत्येक साल आने वाले बहाली है। लेकिन अगर हम बिहार के एग्जाम की बात करेंगे ना, इसका कोई माय बाप नहीं है, यह केवल इलेक्शन के समय बातें दिखता है, बस खत्म है। तो बिहार के एग्जाम में जैसे आपका सपना होगा बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बीपीएससी शिक्षक या फिर अन्य कोई भी बहाली हो, तो इन सभी एग्जामों में से अगर आप कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो इन सभी एग्जामों में जो है ना मैथ रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं और भरपूर क्वेश्चन आते हैं। तो आप सभी को यह बैच बहुत ही मेहनत से करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप एसएससी की बात करिएगा ना, एसएससी की बात करिएगा तो आपके पास 50% तो मैथ रीजनिंग का ही सिलेबस है। आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दीजिए, अगर प्री में 100 क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो 100 में से 50 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का ही रहता है। अगर आप मेंस की बात करिएगा तो मेंस होता है 390 नंबर का, और 390 नंबर में से 180 नंबर तो मैथ रीजनिंग रहता है। तो एसएससी के कोई भी सेगमेंट को देखिएगा, उसमें 50% वेटेज रखता है, प्री हो चाहे मेंस हो, 50% का। लेकिन अगर आप रेलवे की बात करेंगे ना, ये 50% से ज्यादा ही वेटेज रखता है। अगर आप ग्रुप डी की बात करिएगा ना, ग्रुप डी की बात करिएगा तो ये 55 से 60% का वेटेज रखता है, 55 से 60% का वेटेज रखता है। इसी के साथ आप एएलपी टेक्नीशियन का वेटेज देखिएगा, ये भी 60% के अप्रॉक्स में रखता है, क्योंकि ग्रुप डी में 100 क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें से 55 से 60 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के पूछते हैं। अगला नहीं करना है, ग्रुप डी में 60 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन में से 55 से 60 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के रहते हैं। उसी प्रकार अगर हम एएलपी टेक्नीशियन का बात करिएगा ना, टेक्नीशियन तो अब 100 क्वेश्चन का होने लगा, लेकिन एएलपी अभी भी 75 क्वेश्चन है, और इस 75 क्वेश्चन में ना 45 से 50 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का ही रहता है, बाद बाकी साइंस का रहता है। और उसी प्रकार आरपीएफ का भी बात करिएगा ना, उसमें 120 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग रहता है, 120 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग होता है। उसी प्रकार एनटीपीसी का बात करिए, एनटीपीसी के प्री 2 स्टेज होता है। प्री का बात करिएगा ना, तो प्री में 100 क्वेश्चन पूछते हैं, वहां पर 65 से 70 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग रहता है, 65 से 70 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग रहता है। लेकिन यही चीजें जब आप मेंस में जाइएगा ना, तो 120 क्वेश्चन पूछता है, एनटीपीसी के मेंस में 120 क्वेश्चन पूछता है, और वहां पर चीजें आपको 70 से 75 भी नजर आता है। तो इन सभी एग्जामों में मैथ रीजनिंग का बोर्ड वाला है। अगर आप एसएससी का कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं, रेलवे का कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं, तो मैथ रीजनिंग के बगैर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। इसके अलावा बिहार के एग्जाम की बात करते हैं, बिहार एग्जाम में जैसे बिहार एसएससी हो गया, बिहार एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, इंटर स्तरीय हो, ग्रेजुएट स्तरीय हो, इन सभी एग्जाम में भी मैथ रीजनिंग का बोर्ड वाला है।
क्वेश्चन आता है 150 क्वेश्चन, प्री में भी 150 क्वेश्चन आता है, मेंस में भी 150 क्वेश्चन आता है, और इन 150 क्वेश्चन में से मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन रहता है 75 से 80 क्वेश्चन। मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन रहता है 75 से 80 क्वेश्चन। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय, बिहार एसएससी ग्रेजुएट स्तरीय, बिहार में सबसे बेहतरीन जॉब को देता है तो वह जॉब है बिहार एसएससी ग्रेजुएट स्तरीय और इंटर स्तरीय। ग्रेजुएट स्तरीय तो मस्त जॉब है, क्या बात है। तो एकदम मिनी बीपीएससी कर दीजिए, मिनी आईएएस कर दीजिए, एकदम सचिवालय में जाइए, भरपूर एसी का मजा उठाइए, 10 बजे जाइए, 4 बजे घर आइए, उसके 4:05 पर कोई कॉल नहीं कर सकता है आपको कि आइए काम है। बिहार पुलिस बिहार दरोगा की तरह नहीं है, मस्त जॉब है, बिहार एसएससी तो कंडक्ट करवाते हैं। इसके अलावा देखिए बिहार दरोगा के प्री में तो थोड़ा कम मैथ रीजनिंग पूछते हैं, 10 से 10 क्वेश्चन पूछते हैं प्री में 10% का वेटेज रखता है। लेकिन यही चीजें जब आप मेंस में चल जाइएगा ना, तो मेंस में 25 से 30% का वेटेज हो जाएगा, 25 से 30%। क्योंकि हाल फिलहाल में जो 64 पोस्ट का एग्जाम हुआ है ना, पिछली बहाली का बात करते जो इससे पीछे 1275 मेंस में 25 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का पूछा गया था, और 64 पोस्ट का मेंस हुआ था, उसमें 28 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के पूछे गए थे। तो मेंस में भी 25 से 30% का वेटेज है मैथ रीजनिंग का। तो आप अगर बीपीएससी शिक्षक भर्ती में तो मैथ रीजनिंग का वेटेज है ही। तो आप अगर देख रहे होंगे, आपका सपना अगर सरकारी नौकरी लेना है, तो यह सरकारी नौकरी लेने के लिए मैथ रीजनिंग का कितना बड़ा योगदान है वो तो आप देख ही सकते हैं। बस अगर आपका सपना एकदम छोटा सा सपना है कि बिहार पुलिस बन जाए, तो उसके लिए आप मैथ रीजनिंग नहीं भी पढ़िएगा तो हो जाएगा। लेकिन बिहार पुलिस के अलावा अगर आप कुछ भी बनना चाहते हैं, मैथ रीजनिंग के बगैर कुछ नहीं होगा। आप देख सकते हैं, आपके लिए हम सारा एनालिसिस कर दिए। सीएसएससी में 50% का वेटेज अकेला रखता है मैथ रीजनिंग। फिर रेलवे में 65%, 60%, 65% प्री मेंस के वेटेज पर डिपेंड करता है। रेलवे तो 60% से स्टार्टिंग करता है, 65-60-65% तक वेटेज रखता है। बिहार एसएससी में 75 से 80 क्वेश्चन, यानी कि लगभग 55% का वेटेज रखता है।